नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपमान का बदला कैसे लें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपका अपमान करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपको बेइज्जत करता है? अगर हाँ तो आप क्या करते हैं? कि आप उसका बदला लेने की सोचते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, या फिर आप उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं, उसके अपमान को भूल जाते हैं? दोस्तों, अपमान का बदला लेना आसान लगता है, पर यह बहुत बुरा होता है। अपमान का बदला लेने से आप खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अपना समय, एनर्जी और शांति को बर्बाद करते हैं। आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप अपने आप को और ज्यादा अपमानित करते हैं। अपमान का बदला लेने की जगह अपमान को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अपमान को भूलकर आगे बढ़ने से आप अपने आप को मजबूत, सकारात्मक और सफल बनाते हैं। आप अपने आप को सम्मानित करते हैं। आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं। सोचो, अगर आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हो और उतने में अगर आपका कोई अपमान करे, आपका मजाक उड़ाए या आपको बुरा भला कहे, तो आपको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, है ना? ऐसे में आप अंदर से दुखी हो जाओगे, गुस्सा करने लगोगे और कई बार तो उस इंसान से झगड़ा करने या उस इंसान से मारपीट करने पर उतर आओगे। पर जरा रुको यार, क्योंकि ये सारे तरीके बिल्कुल ही गलत है। अगर आप सच में अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो और आपका अपमान करने वाले को करारा जवाब देना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे धांसू तरीके हैं जिससे कि आप उस इंसान को अपनी गलती का एहसास करा सकते हो। आपके अपमान का बदला अपने तरीके से जवाब देकर ले सकते हो और उन्हें शर्मसार कर सकते हो। पहला, उन लोगों से दूर रहो जो आपका अपमान करते हैं। अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान कर दे तो आप उससे दूरी बना लो, ताकि वो आपका अपमान ही ना कर सके। अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है तो, और चाह कर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हो, तो उनकी बातों पर और उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। उनसे जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करो। उनसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। शांत रहो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे, तो ऐसे परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। दोस्तों, अगर किसी और के चिढ़ाने पर आप चिढ़ गए, मतलब आप भी उसके जैसे हो गए। इसलिए दोस्तों, अपने किरदार का घमंड पालो। तो कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान की मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहां से चला जाएगा। और जो समझदार लोग होते हैं वह हमेशा शांत रहना पसंद करते हैं, ना कि किसी से बहस करना। मजेदार तरीके से जवाब दो। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे कि आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मजेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकाल कर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ रहा, और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा और वहां से चला जाएगा। हर बार शांत मत रहो, कभी कभी जवाब भी दो। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना भी सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान सह नहीं सकते। लेकिन ऐसा सिर्फ जब जरूरत हो तभी करना। हर बार ऐसा करना भी ठीक नहीं है। उन्हें माफ कर दो। शायद आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, पर ही आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है और ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर
आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह से तनाव महसूस करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों का आप मन ही मन में माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। तो ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना दे सके। सफल बनो। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने के लिए कोई हिम्मत ना कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। मैं तो कहता हूँ लोगों के अपमान भरे शब्द आपको तीर की तरह लगने चाहिए, क्योंकि जब हमें शब्द तीर की तरह लगते हैं तो हमारी औकात बनाने के लिए प्रयत्न हम दुगनी तेजी से करते हैं और अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सफल होना भी अपने अपमान का बदला लेने जैसा ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।